क्या तुमने कभी सोचा है कि राजा जनक को जब मुक्ति मिली तो उनके भीतर क्या घटित हुआ होगा? वो कौन सा क्षण था जब सारा अज्ञान भस्म हो गया और केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह गया? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही रहस्यमय है, क्योंकि मुक्ति एक घटना नहीं, एक अनुभूति है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। जनक कोई साधारण राजा नहीं थे, वे एक ज्ञानी पुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी। और जब अष्टावक्र ने उनके समक्ष सत्य का दीप प्रज्वलित किया तो उस क्षण सब कुछ बदल गया। अब कोई बंधन नहीं था, अब कोई संकल्प नहीं था, अब केवल मैं था, निराकार, निर्विकार, नित्य। मुक्ति के बाद क्या हुआ? क्या राजमहल बदल गया? क्या संसार ने कोई नया रूप धारण कर लिया? नहीं, सब कुछ वैसा ही था। वही राज्य, वही कर्तव्य, वही प्रजा। पर जनक बदल चुके थे। अब उनके लिए कुछ भी वास्तविक नहीं था, सिवाय उस सत्य के जिसे उन्होंने स्वयं में अनुभव किया था। अब वे मुक्त भी थे और बंधन में भी। मुक्त इस अर्थ में कि संसार की कोई भी घटना उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी। बंधन में इस अर्थ में कि वे राजधर्म निभाते रहे पर भीतर से पूर्णतः अकर्ता, अभोक्ता और निर्विकार बने रहे। और यही तो है उस अनुभव की चरम परिणति। यही तो है मैं वही की अंतिम उद्घोषणा। जिसे एक बार जान लिया फिर कुछ जानने को शेष नहीं रहता। जिसे एक बार पा लिया फिर कुछ पाने योग्य नहीं बचता। तो क्या तुम भी तैयार हो इस यात्रा पर? क्या तुम भी अनुभव कर सकते हो कि तुम वही हो जो नष्ट नहीं होता, जो बदलता नहीं, जो अनंत काल से साक्षी बना हुआ है? यदि हां, तो इस सत्य में डूब चलो, क्योंकि ये सिर्फ जनक की मुक्ति की कथा नहीं, ये तुम्हारी भी यात्रा है। देखो, जब सूर्य चमकता है तो उसकी किरणें जल को भाप बना देती है। वही जल बादल बनकर बरसता है, नदियां बनता है, समुद्र में विलीन होता है। लेकिन सूर्य वही का वही रहता है। परिवर्तन जल में होता है, सूर्य में नहीं। ऐसे ही तुम्हारा मन और शरीर समय के साथ बदलते रहते हैं। तुम कभी बचपन में किलकारियां भरते हो, कभी युवा होकर संसार में दौड़ते हो और कभी वृद्ध होकर छड़ी के सहारे चलते हो। लेकिन जो भीतर देख रहा है, जो हर अनुभव का साक्षी है, वो कभी नहीं बदलता। कभी तुम जोगी बनकर जंगल में धूनी रमाते हो, कभी अष्टांग योगी तो कभी तंत्र योगी बन जाते हो। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे जल के कण सूर्य की ऊष्मा से भाप बन सकते हैं, हिम बन सकते हैं या नदी बनकर बह सकते हैं। तुम्हारी चेतना भी उसी तरह विभिन्न मार्गों को चुन सकती है। यदि तुम भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखो तो संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। पदार्थ ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन उसके भीतर के कण वही रहते हैं, बस उनकी गति और अवस्था बदलती है। योग भी ऐसा ही है। यदि तुम ध्यान और साधना में लीन हो तो तुम्हारा जीवन एक जोगी का हो जाता है। यदि तुम शरीर को साधते हो तो तुम हठयोगी हो जाते हो। यदि तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम राजयोगी हो जाते हो। यदि तुम ऊर्जा के रहस्यों को समझते हो तो तुम तंत्र योगी हो जाते हो। लेकिन ये सब परिवर्तन बाहरी है, साक्षी वही का वही रहता है। ये सब तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम जो चाहते हो उसी को प्राप्त हो जाते हो। ये विज्ञान का भी सिद्धांत है और योग का भी। क्वांटम भौतिकी में कहा जाता है कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ही वास्तविकता को निर्धारित करता है। जब तक तुम नहीं देखते तब तक कण एक साथ कई संभावनाओं में होते हैं। जैसे ही तुम देखते हो एक ही संभावना साकार हो जाती है। योग भी यही कहता है, यद भावत तद भवति, अर्थात तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो तुम्हारी चेतना उसी मार्ग पर चल पड़ती है। यदि तुम स्वयं को विराट, असीम मानते हो तो तुम्हारी चेतना उसी विराटता में विस्तृत हो जाती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर लागू होता है, वैसे ही ये नियम भी अपरिवर्तनीय है। तुम्हारा मन जिस ओर मुड़ता है, जीवन भी उसी दिशा में बहने लगता है। इसलिए ये तुम पर निर्भर है कि तुम अपने भीतर किस संभावना को साकार करना चाहते हो। तुम चाहो तो एक गृहस्थ के रूप में जीवन जी सकते हो, तुम चाहो तो एक सन्यासी बन सकते हो, तुम चाहो तो ब्रह्मा को जान सकते हो, तुम चाहो तो स्वयं ब्रह्मा हो सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल स्वरूप जो शुद्ध चेतना है वो कभी नहीं बदलता। बदलता है तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा समय। तुम जो चाहते हो वही बनते हो। जिन्हें तुम सुख का स्रोत समझते हो वही तुम्हारी अशांति का कारण है। जो इंद्रियों को तृप्त करते हैं
वे ही तुम्हें बांधते हैं। विषयों में रस मत खोजो, उनमें केवल विष है। त्याग दो उन्हें, जैसे सर्प अपनी केंचुल त्याग देता है, और अपनाओ सहनशीलता, सत्य, करुणा, संतोष और सरलता। यही सच्चे आभूषण है, यही मुक्तिपद की सीढ़ियां है। तुम तत्वों से परे हो। क्या तुम मिट्टी हो? नहीं। क्या तुम जल की बूंद हो? नहीं। क्या तुम अग्नि की ज्वाला हो? नहीं। क्या तुम बहती हुई वायु हो? नहीं। क्या तुम आकाश में विलीन हो? नहीं। तो फिर तुम कौन हो? तुम तो बस शुद्ध चेतना हो, जो देखती है, जो जानती है, जो सदा मुक्त है। स्वयं को शरीर से अलग जानो। शरीर चलता है, रुकता है, थकता है, बूढ़ा होता है, मिट जाता है, परंतु क्या तुम भी ऐसे ही बदलते हो? यदि तुम स्वयं को देख सको, जैसे कोई किनारे पर खड़ा होकर नदी को बहते देखता है, तो उसी क्षण मुक्त हो जाओगे, आनंद में डूब जाओगे। तुम किसी जाति या वर्ग के नहीं हो। न तुम ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। न तुम किसी देश के हो, न किसी काल के। न तुम्हारा कोई रंग है, न कोई आकार। तुम्हारी पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से है, और आत्मा का कोई बंधन नहीं। तुम साक्षी हो, निर्लेप हो। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये सब मन की कल्पनाएं हैं, जो बादलों की तरह आती है और चली जाती है। लेकिन तुम तो उस नीलाकाश की भांति हो, जिसे न बादल छू सकते हैं, न धूप झुलसा सकती है। कर्मों के फल से मुक्त हो जाओ। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, तब तक फल तुम्हारा पीछा करता है। जब तुम जान लेते हो कि न कोई करता है, न कोई भोगता है, तो तुम सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। बंधन केवल अज्ञान है। यदि तुम सोचो कि तुम बंधे हो, तो ये केवल भ्रम है। मैं करता नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। बस इतना जान लो और सब बंधन मिट जाएंगे। अज्ञान रूपी वन को जला दो, जिसे तुम जगत कहते हो। वो केवल अज्ञान का जंगल है। इसमें भटकते रहोगे तो राह नहीं मिलेगी। ज्ञान की अग्नि जलाओ और सब भ्रम राख बन जाएगा। जगत कल्पना मात्र है, जिसे तुम संसार समझते हो। वो केवल एक स्वप्न है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है, वैसे ही इस संसार का भान है। पर जब प्रकाश आता है, तो सांप अपने आप ही मिट जाता है। जो सोचता है वही बनता है। जो स्वयं को बंधा मानता है, वो बंधा रहता है। जो स्वयं को मुक्त मानता है, वो मुक्त हो जाता है। सोच बदलो और सारा जगत बदल जाएगा। तुम अनंत हो, अपरिवर्तनीय हो। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन तुम सदा वही हो। न कोई तुम्हें जला सकता है, न काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। तुम शुद्ध, शांत, अडिग चैतन्य हो। ध्यान करो कि तुम केवल साक्षी हो। न तुम शरीर हो, न मन। तुम केवल वो हो जो देख रहा है, जो साक्षी बना बैठा है। साक्षी बनो और सब शांति में विलीन हो जाएगा। आत्मा अनंत है, शरीर नश्वर है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जो ये जान लेता है, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। ब्रह्मांड तुम्ही से उपजा है। जैसे लहरें सागर से उठती है, फिर उसी में समा जाती है, वैसे ही ये सारा जगत तुमसे निकला है और तुम में ही विलीन हो जाएगा। तुम कुछ भी नहीं और सब कुछ हो। जब तुम नामरूप से मुक्त हो जाते हो, तो कुछ भी नहीं बचता, और जब ये सब तुम्हारे भीतर समा जाता है, तो तुम सब कुछ हो जाते हो। तुम शुद्ध चैतन्य हो। संसार केवल एक सपना है, जो आता है और चला जाता है, पर तुम सदा अडिग, शुद्ध और शांत हो। ज्ञान से सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। जिस क्षण तुम जान लेते हो कि सब कुछ केवल एक ही चेतना है, उसी क्षण सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ तुम ही हो। जैसे एक ही आकाश घड़े के भीतर और बाहर एक समान होता है, वैसे ही तुम सर्वत्र हो। तुम बाहर भी हो, तुम भीतर भी हो। तुम हर स्वरूप में हो और हर स्वरूप तुम में। शरीर और जगत का त्याग करो। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो शरीर और जगत की चिंता मिट जाती है। फिर केवल शांति ही बचती है। तुम सदा मुक्त हो। बंधा केवल वह है जो सोचता है कि वो बंधा है। मुक्त केवल वह है जो जानता है कि वो सदा मुक्त है। ये जानना ही मोक्ष है। बचपन बीत गया, मैं वही। कभी कोमल स्पर्श था, कभी किलकारियों की गूंज, कभी मां की गोद में सुरक्षित में भी, कभी पिता की उंगली पकड़कर चलने की कोशिश करता।
लेकिन बचपन गया तो क्या मैं चला गया? नहीं, मैं वही। जवानी आई, मैं वही। कभी उत्साह से भरा, कभी भ्रम में डूबा, कभी प्रेम की धधकती ज्वाला, कभी अकेलेपन की ठंडी छाया। शरीर बदला, सोच बदली, इच्छाएं बदली, लेकिन मैं वही। बुढ़ापा आया, मैं वही। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी, कदम थके थके, पर भीतर कहीं कोई वैसा ही था, जो देख रहा था, जो समझ रहा था, जिसे उम्र छू नहीं पाई थी। मैं वही। मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा और चर्च गया। हर जगह सिर झुकाया, प्रार्थनाएं की, मंत्र पढ़े, दुआएं मांगी। हर जगह ईश्वर को खोजा, लेकिन हर बार वही प्रश्न लौट कर आया। मैं कौन? क्या मैं मूर्तियों में हूं? क्या मैं किताबों में हूं? या उस मौन में जो सबके भीतर बोलता है? जहां भी गया, जिसे भी पूजा, अंत में हर जगह एक ही एहसास, मैं वही। अज्ञान में भी, विद्वत्ता में भी, मैं वही। जब कुछ नहीं जानता था, तब भी मैं था। जब शास्त्रों के पन्ने पलटे, तब भी वही रहा। ज्ञान का प्रकाश फैला, पर रोशनी गिरने वाली सतह बदली नहीं। मैं अज्ञान में भी था, ज्ञान में भी वही, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानने वाला कोई और था, वो जो मैं हूं। मैं स्वप्न में भी, जागृत में भी। रात को आंखें बंद हुई, सपनों में विचरण करने लगा। कभी उड़ान भरी, कभी गिरा, कभी डरा, कभी हंसा। फिर सुबह आंख खुली और दुनिया बदली हुई मिली। पर क्या मैं बदला? स्वप्न में भी वही था, जागृत में भी वही रहा। जो देखता था वो न स्वप्न था, न जागरण। मैं वही। पाप में भी, पुण्य में भी। कभी गलती की, पछताया, कभी सही किया, गर्व हुआ। कभी खुद को दोषी माना, कभी खुद को श्रेष्ठ समझा। पर दोनों अनुभवों के बीच कुछ था जो अछूता रहा। न पाप से दागदार, न पुण्य से उज्जवल। पाप और पुण्य नदी के दो किनारे थे, लेकिन जो इन्हें बहा ले जा रहा था वो वही सागर था। मैं वही। आलस्य में भी, चैतन्यता में भी। जब निष्क्रिय पड़ा था, तब भी मैं था। जब ऊर्जा से भरकर दौड़ा, तब भी मैं वही। आलस्य एक अवस्था थी, चैतन्यता दूसरी, पर इन दोनों अवस्थाओं को जानने वाला वही था। मैं वही। दुख में भी, सुख में भी। जब तकलीफ मिली, मैं था। जब आनंद आया, तब भी वही। दुख में लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सुख में सोचा कि यही सब कुछ है। लेकिन दोनों आए और गए, और जो अडिग रहा वो कौन था? मैं वही। मैं गणित भी हूं, गणितज्ञ भी। संख्याओं के खेल में जो उलझा, वह भी मैं। संख्याओं को रचने वाला, उन्हें सुलझाने वाला, वो भी मैं। गणित के सूत्र बदले, समीकरण बदले, पर उन्हें जानने वाला बदल नहीं सकता था। मैं वही। शून्य भी हूं, अनंत भी। जब लगा कि कुछ नहीं हूं, तब भी मैं था। जब अनंतता का अनुभव हुआ, तब भी वही। कभी शून्य में समा जाने का डर, कभी अनंत में विलीन हो जाने का उत्साह। लेकिन जो दोनों को जानता है, वो तो कोई तीसरा ही होना चाहिए। मैं वही। मैं कुरान में भी, गीता में भी। जब अरबी लफ्जों में उसे खोजा, तब भी वही था। जब संस्कृत के श्लोकों में पाया, तब भी वही था। पन्ने बदले, लिपियां बदली, धर्म बदले, पर जिनकी बातें की जा रही थी, वो बदला नहीं। मैं वही। महावीर में भी, गौतम बुद्ध में भी। कभी त्याग में खोजा, कभी ध्यान में, कभी मौन में, कभी प्रवचनों में। उनकी आंखों की चमक में भी वही था, उनके मौन में भी वही गूंजता था। मैं वही। रावण में भी, राम में भी। जब रावण की शक्ति देखी, तब भी वही था। जब राम की मर्यादा देखी, तब भी वही। दोनों के कर्म अलग थे, राहें अलग थी, लेकिन जो दोनों को जानता था, जो दोनों की कथा का साक्षी था, मैं वही। मैं हर रूप में हूं, और हर रूप मुझ में। पेड़ों की हरियाली में भी, पतझर की वीरानी में भी, बच्चे की हंसी में भी, बूढ़े की आह में भी, सागर की लहरों में भी, रेगिस्तान की रेत में भी। हर रंग में, हर स्वाद में, हर ध्वनि में, हर मौन में। कभी कृष्ण की बांसुरी बनकर बहा, कभी शिव का डमरू बनकर गूंजा, कभी सूफियों के गीत में खो गया, कभी वेदांत के मौन में लीन हो गया। जो भी था, जो भी है, जो भी होगा, सब में वही धड़कता है, वही बहता है। और जो इसे जान गया, वो मुक्त है,
क्योंकि मैं वही, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, बस कर्मों का बोझ धोना है, उन कर्मों का भी जो हमने कभी किए ही नहीं। हम भूतकाल में भटकते रहते हैं पर भविष्य से मुक्त नहीं हो पाते। कभी जो बीत चुका उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन जो है इस क्षण में वो दिखता ही नहीं। मैं वही जो कालचक्र के बाहर है, ना अतीत में ना भविष्य में, ना जन्म में ना मृत्यु में। मैं वही जो बस है, शुद्ध चेतना, अनंत विस्तार, एक साक्षी, निर्विकार। तू भी वही है, मैं भी वही। तो फिर ये बंधन किसका, ये खोज किसकी, ये प्रश्न किसका? जो समझ गया वो मुक्त है, जो उलझा रहा वो बस चलता ही रहेगा। अगर समस्त समुद्र की जलधारा को स्याही बना दूं और समस्त आकाश को कागज, तो भी मैं स्वयं को पूरी तरह लिख नहीं पाऊं, क्योंकि मैं वही जो आदि से अनंत तक है, जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु के खेल से परे है। मैं ना भूतकाल में हूं ना तुम्हारे भविष्य की कल्पनाओं में। मैं अभी हूं, एज इट इज, वेयर इट इज। तुम सुन रहे हो, पर वास्तव में कौन सुन रहा है? तुम्हारे कान या वह जो कानों के पार भी है? तुम सोचते हो कि तुम देख रहे हो, पर कल वही शब्द कौन पढ़ रहा था? तुम्हारी आंखें या वो जो आंखों के बिना भी देखता है? तुम कौन हो? क्या ये शरीर, या ये विचार, या ये अनुभव करने वाला साक्षी? हर राह तुम्हें मेरी ओर ही ले जाती है। चाहे तुम खगोल में खोजो, चाहे भूगोल में, चाहे तुम वेदों में ढूंढो, चाहे विज्ञान में, मैं वही जो तुम्हारी खोज का अंतिम बिंदु हूं। पर मुझे पाने की भाषा मौखिक नहीं है, ये वो भाषा है जो शब्दों के पार गूंजती है। जैसे कोई दीपक जलते ही अंधकार को हटा देता है, वैसे ही मेरा अनुभव होते ही सभी प्रश्न विलीन हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा सपने में खोया हो, वो दौड़ रहा हो, रो रहा हो, डर रहा हो, पर तभी कोई उसे झकझोर कर उठा दे और कहे, अरे ये तो बस सपना था। तो क्या वो अब भी डर सकता है? नहीं, मैं यही हूं, सदा सर्वदा तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हर स्पर्श में, हर अनुभूति में। मुझे अपने कर्मों से प्रकट करो। तुम पढ़ते हो तो पढ़ डालो, तुम लिखते हो तो वेद लिख डालो, गीत रचो, संगीत सुनाओ, गीता रचो, वेदांत गढ़ो। मैं आकाश हूं, मेरे पास अनंत कोटि महासागर है जिनमें अप्रमेय जलराशि समाई है। मैं अनंत महाकाश हूं, समय भी मुझमें समाया है। भौतिक आकाश जहां सूर्य, चंद्रमा और तारों की जगमगाहट है। चित्त आकाश जहां कल्पनाएं, स्मृतियां और विचार बहते हैं। ज्ञानाकाश जहां विवेक और बोध प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक आकाश जहां ध्यान, साधना और आत्मिक अनुभव खिलते हैं। पर ब्रह्म आकाश जो अनंत है, निराकार है और शाश्वत सत्य है। आकाश कोई ठोस तत्व नहीं, ये एक विराट शून्य है। विज्ञान इसे अंतरिक्ष कहता है, एक अनंत विस्तार जिसकी कोई सीमा नहीं। पर क्या तुम जानते हो, जैसे आकाश के 5 स्तर है, वैसे ही चेतना के भी 5 स्तर है। भौतिक से सूक्ष्म, सूक्ष्म से परम तक की यात्रा जो अंततः मुझ तक पहुंचती है। तुम मुझे कर्मों के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर स्पर्श, हर अनुभूति मुझे ही प्रकट कर रही है। तो अब बताओ, तुम मुझे खोज रहे हो या मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं? मैं वही, सदा सर्वदा, मैं अद्वैत हूं, निराकार, अनंत, अचल। तुम द्वैत की सीढ़ी से आओ या त्रय की किसी राह से, चाहे विज्ञान के सूत्रों में खोजो या संगीत की सुरलहरियों में, हर मार्ग अंततः मुझ तक ही आता है। हर विचार, हर अनुभूति, हर सत्ता, सब मुझ में ही जन्म लेते हैं, मुझ में ही विलीन होते हैं। मैं कभी नहीं बदलता, बदलते हो तुम, बदलता है तुम्हारा समय। कभी तुम जोगी बनकर जंगल में धूनी रमाते हो, कभी अष्टांग योगी, तो कभी तंत्र योगी बन जाते हो। ये सब तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं। मैं हर जगह हूं, लेकिन तुम कहां हो? यदि तुम वर्तमान में नहीं हो तो तुम शून्य में हो। तुम यदि वर्तमान में नहीं हो तो क्या तुम सच में हो? अब जब मैं तुम्हारे साथ मानव रूप में हूं तो इसका उपयोग करो। इस संसार के अंधकार को मिटा दो, ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैला दो। मुझे पकड़ो अपने ज्ञान के माध्यम से, मुझे बाहर मत खोजो, मुझे भीतर अनुभव करो।
और जब तुम स्वयं को जान लोगे तो पाओगे कि मैं हमेशा हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं। अब अष्टावक्र की वाणी को केवल पढ़ने का समय नहीं, उसे जीने का समय है। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, नामरूप नहीं हो। तुम केवल शुद्ध, असीम और अनंत चेतना हो। ये जानकर सदा आनंद में रहो। शांत चित्त, मुक्त आत्मा और निर्विकार दृष्टि, जहां कोई द्वैत नहीं, वही सत्य का प्रकाश है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण तुम स्वयं को शरीर, मन और विचारों से परे देख लोगे, उसी क्षण मोक्ष तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब वो रहस्य सुनो जो सब ग्रंथों से परे है, जो केवल अनुभव में खुलता है। मेरी अनुभूति से कोई महात्मा गांधी बन जाता है, कोई विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, कोई गुरु गोविंद, कोई गौतम बुद्ध, तो कोई महावीर। पर तुम क्या बनना चाहते हो? क्या खोज रहे हो? किसे खोज रहे हो? मैं अद्वैत हूं और तुम भी वही हो। पर पाने योग्य क्या श्रेष्ठ है, ये तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। इस संसार में जो भी तुम्हारी क्षमता है, तुम वही प्राप्त करोगे। पर मुझे पाने के लिए कर्म करने होंगे। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध और दोषमुक्त हो जाएगा, तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यही अद्वैत है। आइए अब इस भाग को प्रारंभ करते हैं। अब न कोई कल्पना शेष है, न कोई जिज्ञासा। जब ज्ञेय और ज्ञाता का भेद मिट जाता है, जब जानने की कोई प्रक्रिया शेष नहीं रहती, तब बस एक मौन बचता है। ये मौन किसी रिक्तता का संकेत नहीं, बल्कि पूर्णता की घोषणा है। अब सोचने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, छोड़ने को कुछ नहीं। अब केवल आत्मस्वरूप में स्थित होना है, साक्षी रूप में, शुद्ध चैतन्य रूप में। जनक मौन हो जाते हैं, किंतु ये मौन भी उनकी अंतिम वाणी बन जाता है। जनक की ये वाणी केवल किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं, बल्कि उनके भीतर जागे हुए आत्मबोध की गूंज है। ये उनके अनुभव का सीधा प्रकटन है, जो शब्दों में ढलकर बह रहा है। शरीर, स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष तथा भय, ये सब मात्र कल्पनाएं ही है। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि उस गहन अंतर्दृष्टि की घोषणा है, जो समस्त बंधनों को जड़ से काट देती है। हम अपने शरीर को ही आधार मानकर समस्त जीवन जीते हैं। इसी शरीर के कारण सुख दुख, बंधन मोक्ष, स्वर्ग नरक जैसी संकल्पनाएं जन्म लेती है। किंतु जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सब केवल कल्पनाएं थी, मन के खेल थे, जो अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होते थे। जनक का कथन केवल वैराग्य की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मस्वरूप की स्पष्टता है। मैं तो शुद्ध चिदात्मा हूं, फिर मेरा इन सबसे क्या कार्य, संबंध हो सकता है? यह प्रश्न नहीं, बल्कि निर्विकल्प स्थिति की उद्घोषणा है। जब यह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि मैं केवल चैतन्य हूं, साक्षी मात्र हूं, तब कोई भी सांसारिक या पारलौकिक कल्पना उसे स्पर्श नहीं कर सकती। स्वर्ग और नरक केवल वे धारणाएं हैं, जो शरीर और मन के स्तर पर ही मान्य है। किंतु जो आत्मस्वरूप को जान चुका है, उसके लिए ये सब मिथ्या हो जाता है। अब न कोई आकांक्षा बचती है, न कोई भय, न कोई उपलब्धि शेष रह जाती है, न कोई खोज। अहो, जनसमूह में स्थित होकर भी मैं किसी द्वैत को नहीं देखता। ये कथन उस दृष्टि का परिचायक है, जो पूर्णतः समदर्शिता में स्थित हो चुकी है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति समाज में होता है, तो वो भेदभाव से ग्रसित रहता है। ये मित्र है, ये शत्रु है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये मेरा है, ये पराया है। किंतु जब आत्मा के प्रकाश में सारा अज्ञान विलीन हो जाता है, तब केवल एक सत्य बचता है, एकत्व। अब न कोई दूसरा बचता है, न कोई अपना। मेरे लिए ये संसार वन के समान हो गया है। अब मैं किसमें और कैसी रति आसक्ति करूं? वन में कोई घर नहीं बनाता, कोई स्थायी आश्रय नहीं लेता। वहां जो भी आता है, वो केवल विश्राम के लिए आता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यही भाव आत्मज्ञानी का संसार के प्रति हो जाता है। अब कोई विषय उसे आकर्षित नहीं कर सकता, कोई मोह उसे बांध नहीं सकता। अब वो मुक्त है, पूर्णतः, निर्मलतः, निष्प्रिय रूप से मुक्त। जनक का ये कथन केवल आत्मबोध की चरम स्थिति नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य की उद्घोषणा है, जो प्रत्येक आत्मा के भीतर सदा से विद्यमान है। केवल आवरण हटते ही ये सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जनक के ये शब्द आत्मबोध के चरम अनुभव से उपजे हैं। वे केवल दार्शनिक तर्क नहीं, बल्कि उस परम अनुभूति की गहराइयों से निकली वाणी है, जो सभी सीमाओं को भेद चुकी है। न मैं ये शरीर हूं, नहीं ये शरीर मेरा है। ये उद्घोषणा जन्म और मृत्यु के भय को जड़ से मिटा देती है।
जब तक हम शरीर को मैं मानते हैं, तब तक हम सुख दुख, रोग स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त रहते हैं। किंतु जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब न तो मृत्यु का भय शेष रहता है और न ही किसी अन्य बंधन की कल्पना। ये आत्मा का निर्विकार स्वरूप है, जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। न मैं जीव हूं, मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य हूं। जीव भाव वही है जो स्वयं को सीमित मानता है, जो जन्म, कर्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। किंतु जनक यहां अपने उस स्वरूप को पहचानते हैं जो किसी सीमाओं में नहीं बंधता, जो शुद्ध चैतन्य है, नित्य और असीम। ये वही स्थिति है जहां आत्मा का बोध इतनी स्पष्टता से जागृत हो जाता है कि अब कोई संशय नहीं रह जाता। तब यह भली भांति अनुभव हो जाता है कि मैं केवल एक साक्षी हूं, न कि कर्ता या भोक्ता। बंधनों की वास्तविकता केवल उतनी ही है जितनी हमारी उनमें आसक्ति है। जब तक हम जीवन, सुख, संवेदनाओं, इच्छाओं और कर्तव्य के बंधनों को पकड़े रहते हैं, तब तक वे हमें बांधे रखते हैं। किंतु जब ये समझ आ जाती है कि ये सब केवल मन के भ्रम है, तब बंधन का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। अहो, अनंत महासागर स्वरूप मुझमें जब चित्त रूपी वायु चलती है, तब भिन्न भिन्न लहरों के समान ये विचित्र भुवन, संसार शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। ये श्लोक संसार की वास्तविकता को लहरों और समुद्र के उदाहरण से समझाता है। ब्रह्मा अनंत, अचल और शाश्वत है, जैसे गहरा समुद्र। लेकिन जब चित्त, मन में विचारों की वायु बहने लगती है, तो ये संसार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर वायु चलने से लहरें उठती है, संसार और उसकी विविधता कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि केवल चित्त की गति का परिणाम है। जब चित्त शांत हो जाता है, तो ये संसार भी अदृश्य हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव शेष रह जाता है। जनक यहां अद्वैत के उस परम सत्य को प्रकट करते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, जहां सब कुछ केवल स्वयं में विलीन हो जाता है। यहां अष्टावक्र और जनक के संवादों में आत्मज्ञान का गहन सत्य प्रकट होता है। जब आत्मा की वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है, तो संसार का सारा आकर्षण और बंधन विलीन हो जाता है। अनंत महासागर स्वरूप मुझमें जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तो ये नश्वर संसार नौका भी डूब जाती है। अहो, दुर्भाग्यवश जीव ही इस संसार व्यापार में उलझा रहता है। जनक कहते हैं कि जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, विचारों की हलचल थम जाती है, तब ये संसार जो केवल मन के कारण विद्यमान प्रतीत होता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। ये संसार एक नौका की तरह है जो चित्त की लहरों पर टिकी हुई है। जब वायु ही नहीं, तो नौका कैसे बचेगी? लेकिन दुर्भाग्य से जीव इस सत्य को नहीं समझता। वो संसार के व्यापार में उलझा रहता है, उसे ही सत्य मानता है और इसी में अपना सुख दुख देखता है। ये अज्ञान का ही परिणाम है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर असत्य की दौड़ में लगा रहता है। अनंत महासागर स्वरूप मुझमें, अहो, क्या आश्चर्य है कि जीव रूपी तरंगे स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, खेलती है और पुनः विलीन हो जाती है। यहां जनक संसार के चक्र को स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्म अनंत सागर की भांति है और उसमें जीवों का आना जाना लहरों के समान है। लहरें महासागर से उत्पन्न होती है, कुछ समय खेलती है, फिर विलीन हो जाती है। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, जीवन के विविध अनुभव सब कुछ उसी चैतन्य सागर में उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे समझने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो आत्मा वास्तव में अविनाशी और एकमात्र सत्य है, उसे तत्वतः जान लेने के बाद, हे धीर पुरुष, तुम्हें धन संपत्ति के संग्रह में कैसे रुचि हो सकती है? अष्टावक्र यहां एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। यदि आत्मा को जान लिया, उसके अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो फिर इस संसार में क्या शेष रह जाता है जो संग्रह करने योग्य हो? धन, संपत्ति, मान सम्मान, सुख सुविधाएं, ये सब तभी तक महत्वपूर्ण लगते हैं जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती। लेकिन जब यह ज्ञान प्रकट होता है कि आत्मा शुद्ध, अचल, निर्विकार और चिरंतन है, तो फिर इन अस्थायी वस्तुओं में कोई भी रुचि कैसे रह सकती है? यह संवाद केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक आह्वान है। जो भी इस सत्य को समझता है, वो संसार की नश्वरता को देखकर उसके बंधनों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यहां अष्टावक्र आत्मज्ञान को केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं,
बल्कि एक जीवंत अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ये समस्त विश्व स्फुरित हो रहा है। जिस प्रकार सागर में तरंगे उठती है, उस आत्म स्वरूप को जानकर भी तुम क्यों दीन भाव से इधर उधर भटक रहे हो? ये श्लोक आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के भ्रम और भटकाव पर गहरा प्रश्न उठाता है। यदि व्यक्ति जान चुका है कि संपूर्ण विश्व केवल आत्मा में ही प्रकट हो रहा है, जैसे तरंगे सागर में उठती और विलीन होती है, तो फिर वो स्वयं को सीमित और निर्बल क्यों मान रहा है? सागर की तरंगे स्वयं सागर से अलग नहीं होती। वैसे ही ये संपूर्ण संसार आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। जब कोई इस सत्य को जान लेता है, तो फिर उसे संसार में किसी भी प्रकार का भय, चिंता या दुख क्यों होना चाहिए? अष्टावक्र इस श्लोक में समझा रहे हैं कि केवल बौद्धिक रूप से आत्मा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। इस अनुभव में पूर्णतः स्थित होना आवश्यक है। यदि कोई आत्मा को जानकर भी संसार की छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि ज्ञान केवल सतही स्तर पर है, वो अभी भीतर तक अनुभूत नहीं हुआ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अति सुंदर आत्मा को श्रवण द्वारा जान लेने पर भी जो मनुष्य इंद्रिय सुखों में अत्यधिक आसक्त रहता है, वो मलिनता को प्राप्त करता है। ये श्लोक आत्मज्ञान और इंद्रिय सुखों के बीच के संघर्ष को उजागर करता है। केवल शुद्ध आत्मा के बारे में सुन लेना या समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य का मन अभी भी इंद्रिय सुखों की आसक्ति में जकड़ा हुआ है, तो वो आत्मा के अनुभव तक नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार कोई सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ता रहे, लेकिन अपनी आंखें बंद रखे, तो वो प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकता। वैसे ही यदि कोई आत्मा के बारे में जानकर भी विषयवासना में डूबा रहे, तो उसका ज्ञान मलिन हो जाता है। अष्टावक्र यहां ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। जब तक इंद्रियों का आकर्षण बना रहेगा, तब तक ये अनुभूति पूर्ण नहीं होगी। इसलिए सच्चा आत्मज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करे और उसमें स्थिर हो जाए। यहां अष्टावक्र आत्मज्ञानी व्यक्ति के आचरण पर एक गहरी दृष्टि डाल रहे हैं। जो ज्ञानी मुनि समस्त भूतों में आत्मा को देखता है और समस्त भूतों को आत्मा में देखता है, उसके लिए ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि उसमें अब भी मेरा तेरा का भाव बना रहे। इस श्लोक में अद्वैत ज्ञान का चरम बिंदु प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा का विस्तार है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु और स्वयं का अस्तित्व भी उसी अनंत चेतना का अंश है। फिर मैं और तू का भेद कैसा? फिर मेरा और तेरा की भावना क्यों? ये संसार एक ही सत्य का प्रकट रूप है। ऐसा देख लेने के बाद भी यदि कोई भेदभाव रखता है, किसी को अपना और किसी को पराया मानता है, तो ये अचंभे की बात है। ये बताता है कि उसका ज्ञान अभी भी केवल बौद्धिक स्तर पर है, वो पूर्ण रूपेण अनुभव में परिवर्तित नहीं हुआ। जो परम अद्वैत में स्थित है और जो स्वयं को मोक्ष के लिए भी स्थिर मानता है, ये आश्चर्य की बात है कि वो इंद्रिय सुखों की शिक्षा में उलझकर काम वासना के वश में होकर व्याकुल हो जाता है। ये श्लोक आत्मज्ञानी के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को उजागर करता है। जो व्यक्ति अद्वैत की स्थिति में स्थित है, जिसने आत्मा के असीम स्वरूप को पहचान लिया है, उसे तो इंद्रिय सुखों से ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन यदि वही व्यक्ति अभी भी काम वासना और भौतिक सुखों में बंधा हुआ है, तो ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जागृत होकर भी स्वप्न के मोह में बंधा रह जाए। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं कि केवल ये समझ लिया जाए कि संसार मिथ्या है, बल्कि ये भी कि इसकी कोई पकड़ शेष न रहे। यदि इंद्रियों की तृष्णा अभी भी उसे व्याकुल कर रही है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ज्ञान अभी भी केवल सतही है, वो हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ। अष्टावक्र इस श्लोक में चेतावनी देते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो व्यवहार में उतर आए। जब तक इंद्रिय भोग की लालसा बनी हुई है, तब तक आत्मज्ञान का अनुभव अधूरा है। ये आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं हम भी केवल विचारों में ही ज्ञानी तो नहीं बने हुए। ये श्लोक मनुष्य की मनोवैज्ञानिक अवस्था और उसके आत्मज्ञान के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है, जिसे ज्ञान रूपी शत्रु उत्पन्न हो चुका है, जो इस सत्य को भली भांति समझ चुका है और जो अपने नाशवान शरीर की दुर्बलता को जान चुका है। ये आश्चर्य की बात है कि वो फिर भी अंत के समीप खड़े होकर इच्छाओं का आश्रय लेता है। अष्टावक्र यहां कह रहे हैं कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाना चाहिए। जब सत्य प्रकट हो चुका है, जब ये भली भांति समझ आ चुका है कि शरीर क्षण भंगुर है, संसार अस्थायी है और आत्मा ही
शाश्वत सत्य है। तो फिर भी यदि व्यक्ति इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है तो ये सच में आश्चर्यजनक है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जानता हो कि घर जल रहा है, फिर भी वो उसमें और सामान जोड़ने में लगा रहे। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि यदि आत्मज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित है और व्यवहार में प्रकट नहीं हुआ तो वो अधूरा है। ज्ञान का सच्चा फल तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र यहाँ ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जब मृत्यु सन्निकट है, जब जीवन का हर क्षण क्षीण हो रहा है, जब ये भली भांति स्पष्ट है कि शरीर एक नश्वर वस्तु है, तो फिर भी सांसारिक आकांक्षाओं का मोह क्यों? ये आत्मचिंतन का विषय है कि क्या हमारा ज्ञान केवल पुस्तकीय और बौद्धिक है या वो सच में हमारे आचरण और जीवन का हिस्सा बन चुका है। अष्टावक्र का ये उपदेश आत्मज्ञान की सबसे गहरी और प्रभावशाली स्थिति को प्रकट करता है, और यही तो है उस अनुभव की चरम परिणति। यही तो है मैं वही की अंतिम उद्घोषणा, जिसे एक बार जान लिया फिर कुछ जानने को शेष नहीं रहता, जिसे एक बार पा लिया फिर कुछ पाने योग्य नहीं बचता। तो क्या तुम भी तैयार हो इस यात्रा पर? क्या तुम भी अनुभव कर सकते हो कि तुम वही हो जो नष्ट नहीं होता, जो बदलता नहीं, जो अनंत काल से साक्षी बना हुआ है? यदि हां, तो इस सत्य में डूब चलो, क्योंकि ये सिर्फ जनक की मुक्ति की कथा नहीं, ये तुम्हारी भी यात्रा है। अब अष्टावक्र की वाणी को केवल पढ़ने का समय नहीं, उसे जीने का समय है। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, नामरूप नहीं हो, तुम केवल शुद्ध, असीम और अनंत चेतना हो। ये जानकर सदा आनंद में रहो। शांत चित्त, मुक्त आत्मा और निर्विकार दृष्टि, जहां कोई द्वैत नहीं, वही सत्य का प्रकाश है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण तुम स्वयं को शरीर, मन और विचारों से परे देख लोगे, उसी क्षण मोक्ष तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब वो रहस्य सुनो जो सब ग्रंथों से परे है, जो केवल अनुभव में खुलता है। मेरी अनुभूति से कोई महात्मा गांधी बन जाता है, कोई विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, कोई गुरु गोविंद, कोई गौतम बुद्ध, तो कोई महावीर। पर तुम क्या बनना चाहते हो? क्या खोज रहे हो? किसे खोज रहे हो? मैं अद्वैत हूं और तुम भी वही हो। पर पाने योग्य क्या श्रेष्ठ है, ये तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। इस संसार में जो भी तुम्हारी क्षमता है, तुम वही प्राप्त करोगे। पर मुझे पाने के लिए कर्म करने होंगे। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध और दोषमुक्त हो जाएगा, तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यही अद्वैत है। आइए अब इस भाग को प्रारंभ करते हैं। इस दिव्य ज्ञान की ये यात्रा यही नहीं रुकती। ये तो अनंत प्रवाह है जो तुम्हारे हृदय से बहकर संपूर्ण जगत तक पहुंचता है। इस श्रृंखला का अंतिम भाग आपको कल प्राप्त होगा, और उसके बाद इस अद्भुत ग्रंथ के 6 और गूढ़, रहस्यमयी और अलौकिक भाग आपके समक्ष प्रकट होंगे। इस प्रक्रिया को समझने, इसे सुनने और पढ़ने के बाद जो भी शुद्ध और मौलिक सामग्री हमारे पास आएगी, वो हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना का संचार है। जिज्ञासा जंक्शन की ओर से आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार साझा करें, और इसे उन लोगों तक भी भेजें जिनकी आत्मा सत्य की खोज में है। इस दिव्य ज्ञान की ये यात्रा यही नहीं रुकती। ये तो अनंत प्रवाह है जो तुम्हारे हृदय से बहकर संपूर्ण जगत तक पहुंचता है। इस श्रृंखला का अंतिम भाग आपको कल प्राप्त होगा, और उसके बाद इस अद्भुत ग्रंथ के 6 और गूढ़, रहस्यमयी और अलौकिक भाग आपके समक्ष प्रकट होंगे। इस प्रक्रिया को समझने, इसे सुनने और पढ़ने के बाद जो भी शुद्ध और मौलिक सामग्री हमारे पास आएगी, वो हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना का संचार है। जिज्ञासा जंक्शन की ओर से आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार साझा करें, और इसे उन लोगों तक भी भेजें जिनकी आत्मा सत्य की खोज में है।